नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। मुद्दा पढ़ लीजिए, शंकराचार्य विवाद, मर्यादा का पाठ। जी हाँ, शंकराचार्य का जो विवाद था वो थम तो गया था, क्योंकि जो स्नान था, जो मेला लगा हुआ था, क्योंकि उसके खत्म होने के बाद लगभग अमूमन ये चीजें खत्म हो गई। लेकिन आज सदन में ये मुद्दा गूंजा और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर बोलते नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शंकराचार्य के मुद्दे पर बोले। लंबे समय से चले आ रहे अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवाद पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। विधानसभा में आज सीएम योगी ने कहा कि व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता, हर व्यक्ति कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। मैं भी नहीं हूं। मेरा मानना है कि भारत के हर व्यक्ति को कानून को मानना चाहिए। अगर सपा के लोग उससे पूछना चाहते हैं तो पूछे। सीएम योगी ने कहा कि माघ मेले में जो मुद्दा नहीं था उसे जानबूझकर मुद्दा बनाया गया। सीएम योगी के बयान के बाद इस मुद्दे पर फिर से सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान के बाद सीएम योगी के बयान पर सवाल खड़े किए। वहीं इस पर पूरे घमासान के बीच सवाल यह है, क्या माघ मेले में शंकराचार्य के नाम पर मर्यादा तोड़ी गई? क्या अभिमुक्तेश्वरानंद ने कानून का पालन नहीं किया? क्या अभिमुक्तेश्वरानंद मामले पर विपक्ष सियासत कर रहा है? सपा ने 2015 में अभिमुक्तेश्वरानंद पर लाठीचार्ज क्यों किया और क्यों एफआईआर दर्ज कराई? ऐसे बहुत सारे सवाल जिस पर आज हम करेंगे बात। जिस पीठ के लिए जो योग्य पात्र होगा उसका मन, उसका भाष्य, आज की भाषा में आप कह सकते हैं थीसिस, वह विद्वत परिषद के द्वारा अप्रूव की हुई, उसके द्वारा अविस, और फिर उस परंपरा के द्वारा उसको मान्य किया गया। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। तो कौन कौन से बात होगी, हमारे जो महत्वपूर्ण सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये चर्चा हुई है। माघ मेले में शंकराचार्य के नाम पर मर्यादा तोड़ी गई, ये एक हमारा पहला सवाल है, इस पर मैं बात रखूंगा। क्या अभिमुक्तेश्वरानंद ने कानून का पालन नहीं किया? ये एक महत्वपूर्ण सवाल। क्या अभिमुक्तेश्वरानंद मामले पर विपक्ष सियासत कर रहा है? पहला सवाल। माघ मेले में शंकराचार्य के नाम पर मर्यादा तोड़ी गई, क्या अभिमुक्तेश्वरानंद ने कानून का पालन किया? क्या अभिमुक्तेश्वरानंद मामले पर विपक्ष सियासत कर रहा है? क्योंकि विपक्ष सियासत इसलिए कि आपने भी तो वही किया था, सपा ने भी तो 2015 में अभिमुक्तेश्वरानंद पर लाठीचार्ज क्यों कराया? तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है और क्या वाकई में नियम कानून का पालन नहीं किया शंकराचार्य ने? क्या विपक्ष सियासत कर रहा है क्योंकि विपक्ष ने भी तो उनके साथ ऐसा किया था? फिर ये क्यों हुआ? लाठीचार्ज की तो इसलिए ही हुआ होगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो आपको बता दें, सीएम योगी ने पहली बार अपनी बात रखी, वो भी सदन के अंदर, और शंकराचार्य के मुद्दे पर उन्होंने खुलकर बात रखी। उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आपको बता दें कि चाहे मैं ही क्यों ना हूं, लेकिन मैं भी कानून से ऊपर नहीं हूं। चलिए, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं और उन मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। हाजी नाजिम साहब हमारे साथ जुड़े हैं,
हमारे साथ राज शर्मा भी जुड़े हैं कांग्रेस की तरफ से, हमारे साथ स्वामी जी भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ और भी खास मेहमान रहेंगे, उनसे हम जानेंगे। पहले स्वामी जी, मेरा आपसे, महामंडलेश्वर हैं आप, तो आप सीएम योगी के इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद श्रीधाम वृंदावन से, माननीय योगी जी ने जो बयान दिया है वो उचित ही है, क्योंकि अगर कानून व्यवस्था सभी लोग तोड़ने लग जाएंगे तो फिर कानून व्यवस्था को स्थापित करना ये सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल की बात होगी और प्रशासन के लिए भी बहुत मुश्किल की बात होगी। और हमारे यहाँ तो संत को बड़ा शांत रहना चाहिए। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, ऐसा निर्भय और शांत और समदर्शी संत होना चाहिए। अगर कहीं पर कोई व्यवस्था बिगड़ रही है तो संत को, देखिए, पालकी में बैठने से, सिंहासन में बैठने से कोई संत नहीं हो जाता है। संत का मतलब ही होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि संत सरल चित जगत हित, ये दो लक्षण होते हैं संत के। संत सरल चित होना चाहिए, चित्त में सरलता हो और जगत के कल्याण की भावना हो जी। तो माननीय योगी जी ने जो भी बयान दिया है और जो भी कहा है सदन में, ठीक ही कहा है कि अगर हम सभी लोग अपनी अपनी मर्यादाओं में रहेंगे, चाहे संत हो, मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा उसमें जी, ये मर्यादा और संयम केवल संतों के लिए नहीं, प्रशासन के लिए भी है। प्रशासन को भी, अगर संत अपनी मर्यादा में रहे तो प्रशासन भी अपनी मर्यादा में ये रहे कि सामने वाला कैसा है और हमको किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है। और मेरा कहना केवल इतना है कि किसी के साथ भी अनुचित व्यवहार नहीं हो। दूसरी बात, जो शंकराचार्य जी ने, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने जो शब्द हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए बोला, उसका मैं भरपूर विरोध करता हूं कि उनको बाबर की औलाद बोलना, उनको औरंगजेब बोलना, ये संत की भाषा नहीं हो सकती और मैं इसका पुरजोर विरोध। चले, मैं लौटा हूं। तारिक अहमद साहब जुड़ गए समाजवादी पार्टी की तरफ से। तारिक साहब, आप लोग भी सवाल उठा रहे थे, आप लोगों ने कहा कि देखिए तो सनातनियों का ये सरकार की बात करती है, ये सब चीजें, बहुत सारे सवाल आप लोगों ने उठाए, लेकिन आज सीएम योगी ने आपको ही आईना दिखाया, कहा कि भाई 2015 में फिर आपने वाराणसी में क्यों लाठीचार्ज करा, क्यों एफआईआर करा दी उनके खिलाफ? अगर आप पूछते तो पूछिए, यानी नियम तोड़ रहे थे, कानून तोड़े, तभी तो कुछ विवाद हुआ होगा ना आपकी सरकार में। सर चलिए, हमने कुछ भी किया हो, ये तो खुद है, ये तो सनातन के स्तंभ बनते हैं। पूरी बीजेपी सनातन का झंडा ऊंचा करें और दूसरे से सवाल पूछे। जनाब, मुझे बीच में बोलिए नहीं, मुझे अभी कंप्लेंट करने दीजिए, मुझे कंप्लेंट करने दीजिए। आपने अभी वो बोल रहे थे, बीच में एक शब्द बोला तो मेरे में भी ना बोलिए, मैं बोलिए, मैं जवाब दे दूंगा। तो ये हमारे तो जो कर्म हुए, प्रेजेंट कर्म देखिए ना क्या हुआ रहा है। जो सनातन का झंडा ऊंचा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हम हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हम हिंदू धर्म को बढ़ा रहे हैं, तो शंकराचार्यों को लाठी से पीट रहे हैं, उनको कारिंदों से पिटवा रहे हैं, अपने कारिंदों से जलील करवा रहे हैं। अरे एक चाहता है मुख्यमंत्री बनना, एक चाहता है शंकराचार्य से ऊपर जाना, दोनों की मैं की लड़ाई चल रही है। ये कौन सी बात हुई भैया? दोनों संत और दोनों महान टाइप के आदमी हो, कम से कम उस पद का, उस पदवी का भी लिहाज कर लो। मुख्यमंत्री की पदवी का लिहाज नहीं है, ना सही, ठीक है, मुख्यमंत्री की पदवी तो आपके लिए बहुत छोटी है, आप खुद ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री कुछ नहीं, लेकिन एक तरह से वो संत होकर मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, योगी होकर मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, और दूसरी तरफ आप शंकराचार्य से ऊपर बनना चाहते हैं। तो ये आप लोगों का आपसी लड़ाई का मामला है कि कौन शंकराचार्य और कौन मुख्यमंत्री बनना चाहता है, वो आप लोग देखिए। लेकिन लारी साहब, आप इस बात की तो वकालत करेंगे ना, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। चाहे वो संत ने अगर कानून तोड़ा तो भाई ठीक किया पुलिस ने, इस बात की तो आप भी कहेंगे ना भाई। अगर वहां भगदड़ हो जाती, कुछ चीजें खराब हो जाती, जिसका मुख्यमंत्री ने जिक्र किया, इस बात की तो आप भी समर्थन करेंगे ना, हाँ भाई नहीं है कानून से बढ़कर। नहीं, पिछले वर्ष तो वहां महाकुंभ में कोई भगदड़ी नहीं, कोई मरा ही नहीं, बहुत अच्छा महाकुंभ किया इन्होंने कि कितने लोगों का कुछ नहीं हुआ, सब ऐसे ही हो गया, जो कुछ था फर्जी सब दिखाया गया, तो वहां कानून व्यवस्था नहीं थी। यहाँ एक शंकराचार्य जी अपना जाना चाहते हैं तो वो कानून व्यवस्था को बिल्कुल, अरे कानून व्यवस्था तो आप बर्बाद कर रहे हैं, आप उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। अभी भड़क कर वहां पे कुछ और हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी लेकर इस्तीफा देते,
ये तो एक मामूली चलिए, मैं आशीष तिवारी बीजेपी के नेता, उनसे एक रिएक्शन ले लेता हूं। तिवारी साहब, आपने सुना समाजवादी पार्टी का और मुख्यमंत्री का आज बयान भी आपने सुन लिया, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि एक बात तो माननी पड़ेगी कि राम राज तो आ गया है। जो लोग राम को नहीं मानते थे, वो लोग जिनको कहना कि आप अपने धर्म के अलावा किसी धर्म की बात नहीं कर सकते हैं, आप कुरान से खारिज कर दिए जाएंगे, वो आज जो दूसरे धर्म के धर्म गुरु हैं उनके लिए कितनी प्यारी बातें कर रहे हैं। इसी को कहते हैं रामराज। ये आज रामराज के पथ पर ये लोग आ चुके हैं और इनको आना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकारें ऐसी है ना जो संस्कृति को लेकर चलती हैं। ये सरकारें हमारी ऐसी हैं जो सभ्यता को लेकर चलती है। आपने कुछ भी करा हो, आपने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई हो, आप वो लोग हो जो गोलियां चलवा के, और आप कहते थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहते थे सदन में कि मुझे और गोलियां चलवानी पड़ती तो मैं और भी चलवाता, और आज उसी पार्टी के लोग कितनी श्रद्धा पूर्वक हमारे जो उनकी किस प्रकार से बातें कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा सिंबल है और ये होना चाहिए। और जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है, तो उन्होंने यही कहा है ना कि हर कोई शंकराचार्य अपने आप नाम के आगे नहीं लिख सकता, तो इसमें गलत बात कौन सी है? कल को मैं कह दूं कि नहीं मैं भी शंकराचार्य हूं, या कोई और व्यक्ति कहते अरे भाई ये परंपरा का मामला है, ये शंकराचार्य कोई ऐसा थोड़ी है कि ना कोई भी डॉक्टर बन जाएगा, वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख देगा। ये डॉक्टरी नहीं है, ये एक हिंदू धर्म की बहुत विशेष पदवी है, उसका सम्मान होना चाहिए। और हर व्यक्ति को उस पदवी को धारण कर रहा है, उसको भी, उसके लिए भी नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, उनको उसका पालन करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य नहीं कह सकता, और उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। फिर इसमें अगर कोई अपने आप को, भाई हमारे यहाँ ठीक है लाल साहब, जल्दी से रिएक्शन, बाकी मेहमानों पर भी जाना है मुझे। हमारे यहाँ 4 पीठों के शंकराचार्य हैं, तो उसमें से अगर एक व्यक्ति अपने ऊपर इसको ले रहा है तो उसको समझना चाहिए। लाल साहब जल्दी से जवाब। दर्द क्यों हो रहा है? देखिए भाई, जिसने नितिन मिश्रा ने गोली चलाई राम मंदिर अयोध्या मामले में, उसको तो ना मंदिर का इंचार्ज बता दिया। ये हिंदी राम भक्ति, और जो सीता राम भगवान और शिव शंकर और इन सबको शराब से बराबरी करता था, उस आदमी को अपनी पार्टी में लिया, उसके वजह से अरे मुलायम सिंह यादव को भी सम्मान दिया भाई इनकी सरकार ने। मुलायम सिंह को भी इन्होंने सम्मान दिया है। चल रहा है सिवाय सत्ता के लालच के लिए, सिवाय और पैसा कमाने के लिए, और कोई काम नहीं कर रही है। गरीबों को बर्बाद कर दिया, गरीबी हटानी है, गरीबी को हटाने। ठीक है, मैं आशीष जी मैं लूंगा इस पर रिएक्शन लूंगा, मैं बाकी मेहमानों को जोड़ा। हाजी नाजिम साहब, आप भी बहुत हल्ला कर रहे थे उस समय। आशीष जी आ रहा हूं, आशीष जल्दी से कहिए, फिर जल्दी से कहिए आशीष तिवारी। देखिए, नपेंद्र मिश्रा समाजवादी पार्टी की सरकार चलाते, ये मुझे नहीं पता, इनको महोदय को यही नहीं पता है कि कोई भी इस तरीके का आदेश बिना ऊपर के कोई ले ही नहीं सकता है, किसी अधिकारी के इतनी हिम्मत ही नहीं होती। और जहां तक नपेंद्र मिश्रा की बात रही, तो मैं बता दूं कि ये संगत का असर होता है। नपेंद्र मिश्रा आपकी पार्टी में थे तो राम भक्तों पे गोली चला रहे थे, और नपेंद्र मिश्रा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो वही राम मंदिर को बनवाते। वही स्वामी प्रसाद मौर्य जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो किसी मंच पर बिना जय श्री राम का नारा लिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं। हाजी नाजिम आप लोग सवाल उठा रहे थे, आप भी कि देखिए तो सनातनियों की सरकार है, यहाँ मुसलमान ही परेशान नहीं, हिंदू भी परेशान है, हिंदू धर्म गुरु भी परेशान है। हाजी नाजिम साहब, लेकिन भाई कानून से ऊपर तो कोई नहीं ना हाजी नाजिम साहब, ये तो आप मानेंगे ना? हाँ जयप्रकाश जी, बिल्कुल। देखिए, संविधान सर्वोपरि, और हम तो भारत के कानून को सर्वोपरि मानते हैं। देखिए, जब कानून और संविधान की बात होती है तो देखिए हम खुलकर समर्थन करते हैं अपने संविधान का, अपने कानून का। लेकिन अगर यहाँ पर अगर ये कह देना कि भी अगर कोई भी शंकराचार्य कैसे हो सकता है, तो भाई इतने समय से वो शंकराचार्य के पद पर विराजमान थे, तो मुझे लगता है कि इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए था कि उनको शंकराचार्य कैसे बनाया गया। और देखिए, जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तो हम लोग बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि आपको शासन में प्रशासन का सहयोग करने की सख्त जरूरत है। कि भी देखिए, क्योंकि ये मेला है और कुंभ के मेले में गए या माघ मेले में गए तो वहां पर बड़ी दूर से तादादों में लोग आते हैं, उनको मेंटेन करना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है।
लेकिन वहां पर शंकराचार्य जी पालकी में से न उतर कर उसके बाद में फिर तर्क ये दे देना कि भी अगर आप चल लेते तो क्या दिक्कत होती है। भी देखिए वो शाही सवारी पे आए, उस शाही सवारी का अरे हाजी साहब एक मुख्यमंत्री अगर सदन के अंदर अपनी बात रख रहा कि व्यवस्था खराब हो सकती थी, भगदड़ जैसी कोई स्थिति बन जाती, एग्जिट पॉइंट से जाना दिक्कत होती, और फिर तो उसमें दिक्कत क्या? वो खुद कह रहे कि मैं मुख्यमंत्री हूं, अगर मैं भी कानून से ऊपर नहीं हूं। हाँ देखिए बिल्कुल जयप्रकाश जी, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का मैं दिल से सम्मान करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि वो सार्थक बात करते हैं और हमेशा देश को आगे ले जाने की बात करते हैं। जब उन्होंने ये बात कही तो देखिए मैं पूर्ण रूप से उनका इस बात का समर्थन करता हूँ कि उन्होंने जो कानून को कहा कि कानून सर्वोपरि है और उन्होंने जो तर्क दिए उनका मैं खुलकर समर्थन करता हूँ योगी जी की इन बातों का। लेकिन फिर बात मैं अब आता हूँ आपके पैनल पे। आपके पैनल पे एक शख्स कह रहे थे कि देखिए हिंदू समाज के अंदर, सनातन के अंदर एक जो होती है शंकराचार्य की एक पदवी होती है, ऐसे कोई नहीं बन जाता, डॉक्टर ऐसे कोई नहीं बन जाता। तो फिर इतने लंबे समय से अति मुख्य इतने लंबे समय तक कैसे शंकराचार्य की पदवी पर बैठे रहे? तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं एक ये सवाल है। चलिए मैं इसमें जवाब लूंगा। एक रिएक्शन राज शर्मा जी का हो जाए। राज शर्मा जी कैसे देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद स्पष्टीकरण दिया? स्वामी जी मैं आऊंगा आपसे, फिर इसके बाद स्वामी जी आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है? राज जी देखो जेपी भाई, मैं एक बात कहता हूँ, योगी जी मठाधीश है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन आज मेरा सर शर्म से झुक गया। मैंने तो नहीं सोचा था, तिवारी जी ने सोचा होगा, एक बात अलग है। मैंने नहीं सोचा था, ना मैंने उम्मीद करी थी कि मठाधीश शंकराचार्य की बेइज्जती करेगा। अच्छा नहीं लगा, अच्छा सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का भी नहीं लगता होगा। क्या बात करते हैं आप, गजब की बात करते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आपका सम्मान मठाधीश के रूप में ज्यादा है। आपने भी कहा था कि अगर मुझे सम्मान चाहिए तो सम्मान मेरे मठ में मिल सकता है। वही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी सबका साथ सबका विनाश एक साथ, उससे करके दिखा दिया। हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया, ब्राह्मण को बनिया से लड़ाया, जाटव से लड़ाया और वाल्मीकि से लड़ाया, और यहाँ पे एक शंकराचार्य को मंडलेश्वर से लड़ाया। मैं मंडलेश्वर साहब बैठे। राज साहब ये भी बता दिए तो फिर तो जो वाराणसी में हुआ इन्हीं के साथ हुआ, एफआईआर हुई, लाठी चार्ज हुआ, तो फिर सपा पे 2 शब्द बोल दीजिए फिर ना। मैं बोलूंगा हाँ कि भाई ये भी संतों का सम्मान नहीं करते थे। जेपी भाई देश की सेवा करिए, मुझसे बड़ा ब्लंटली कोई नहीं बोलेगा। 2015 में सपा ने लाठी चलाई थी, 17 में सरकार चली गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने स्नान करने से मना करा, 27 में सरकार चले जाए। इतिहास गवाह है, जिसने शंकराचार्यों की बेइज्जती करी, कितना भी ताकतवर प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, बचा नहीं अपनी। तिवारी साहब जवाब दीजिए कि देखिए इन्होंने लाठीचार्ज किया, इन्होंने शंकराचार्य को पीटा, तो एफआईआर हुई, इनकी सरकार चली गई। तिवारी जी राज साहब खुलकर बोल रहे, और अब आपकी बारी है। ठीक है, ऊपर कोई लाठी सही कही। जो लोग भी ये बात बोल रहे हैं कि शंकराचार्य के ऊपर माघ मेले में लाठीचार्ज हुआ, वो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। शंकराचार्य के ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, शंकराचार्य जी को किसी ने टच तक नहीं किया। ये चैनल पर पैनल पर बैठकर झूठ बोला जा रहा है। दूसरी बात, जो साधु संतों का सम्मान करने की बात कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि वो साधु संतों का बहुत सम्मान करते हैं, यही कांग्रेस सरकार है ना जिन्होंने कितने साधु संतों को गोलियों से मरवाने का काम करा था। कर्तात्री जी महाराज के श्राप का भोग लोगों को मिला है, यही लोग हैं। अरे राज साहब आपको तो बताइए क्या हुआ था रामलीला ग्राउंड में, बता देता हूँ ना। कोई नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं, बाबा रामदेव के साथ क्या हुआ था? अरे रामदेव क्या वो लोग नहीं मानेंगे। और सुनिए, रामदेव क्या संत? अरे भाई मुझे बोलने का मौका दीजिए, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपका नंबर आ चुका है, सुनिए मेरी बात। आपको आप लोग सनातन बताओगे, राम को आप काल्पनिक बताने का काम करते हो। आपके नेता राहुल गांधी एक पौराणिक पात्र बोलते हैं श्री राम को। आपके कांग्रेस के लोग राम सेतु को बताते हैं कि ये काल्पनिक है, ये इसका कोई असली था। आप लोग क्या बात करोगे? आप लोगों ने सिर्फ सनातन धर्म का ह्रास करने का काम करा, आपने सिर्फ साधु संतों को मारने का काम करा, गोलियों से मारने का काम करा। समाजवादी पार्टी ने राम भक्त नियत राम भक्तों पर गोली खींच कर मारने का काम करा, कोठारी बंधुओं के माथे पर सटा कर गोली मारी गई थी। आप लोग क्या बात करोगे? अरे राज साहब
आप पर आरोप तो लगते हैं ना आपकी पार्टी पर, आप राम मंदिर विरोधी थे, राम सेतु का आपने अस्तित्व नकार दिया, आपने तो हलफनामा दिया ना कोर्ट पर, आप ये तो कबूल करेंगे ना, हाँ हमने माना। जब आप इतना बात रख रहे हैं तो बोलिए ना। मुझे दिखा देना, वो हलफनामा दिखा देना, आपको चैलेंज किया। और इल्जाम तो आप पे भी लगते हैं, आपके चैनल पे भी लगते हैं कि एक तरफा बोलते हैं, एजेंडा चलाते हैं। ये तो कपिल सिब्बल ने क्या कहा था बताया अदालत में, कपिल सिब्बल ने क्या कहा था बताया आप अदालत में, आप बता दो, आप नहीं। और कपिल सिब्बल किसकी तरफ से लड़ रहे थे ये भी बता दीजिए आप। भाई एक बार वो वकील है, वकील को एक आजादी है इस देश में, वो आतंकवादी का भी केस कोई वकील लड़े उसे पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। महामंडलेश्वर है, एक बार स्वामी जी का, स्वामी कृष्णानंद जी का हो जाएगा। स्वामी जी आप कुछ बात रखना चाह रहे थे, राज साहब ठीक है, हो गई बात, ठीक है स्वामी जी। नहीं अब ये तो डिबेट है, अच्छी बात है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि शंकराचार्यों का अपमान करना जैसे एक फैशन सा बन गया है, और ऐसे लोगों को बात नहीं करनी चाहिए। सन 2004 में तत्कालीन दक्षिण के शंकराचार्य स्वामी जैन सरस्वती को जेल में डाला गया उनके ऊपर गलत आरोप लगा करके, और उनकी अवमानना हुई, अपमान हुआ, जेल से छूटे तो बाइज्जत बरी, तो उनका जो मानहानि हुई और उनके ऊपर जो गलत आरोप लगा करके उनको जेल में डाला गया, सरकार ने जो 15 में जो है लाठीचार्ज किया गया। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि कोई भी संत है, कोई भी शंकराचार्य है, महामंडलेश्वर है, अपमान किसी का नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर शंकराचार्य जी की बात करें तो लेकिन स्वामी जी ये तो आप देखिए, आप एक महामंडलेश्वर है, आप उनको शंकराचार्य मानते या नहीं मानते? क्योंकि विवाद तो यही था ना, प्रशासन तो उनसे यही सवाल जवाब कर रहा है कि आप हैं या नहीं। एक मिनट जेपी जी मेरी बात सुनिए। स्वामी अभिमुक्तानंद जी को शंकराचार्य मेरे मानने से नहीं होगा, वो जो 3 मठ और हैं, 3 मठों के जो शंकराचार्य हैं वो उनको प्रमाण पत्र देंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है उसका जो फैसला आएगा उससे ये सिद्ध होगा कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं है। वो हमारे मानने से या कहने से कुछ नहीं होगा। मैं जो बात कहने की है वो कहना चाहता हूँ कि जैसे राम मंदिर जब बन रहा था उस समय शंकराचार्य का राम मंदिर का विरोध करना, और जिस समय धारा 370 हटी कश्मीर से, उस समय धारा 370 का विरोध करना, मैं इतना ही कहना चाहूंगा संत होने के नाते, भारतीयता के नाते, क्योंकि संत हमेशा किसी पार्टी के पक्ष में नहीं, देश के पक्ष में, राष्ट्र के पक्ष में खड़े होते हैं। और कोई यदि संत राष्ट्र का विरोध कर रहा है, और जो राम सबके ईश्वर हैं, आराध्य हैं, सनातन के रामो साक्षात विग्रहवान धर्म के स्वरूप हैं, तो ऐसे राम के ऊपर सवाल उठे तो ये चीज गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। चलिए तारिक साहब देखिए, राज शर्मा कांग्रेस के आपके सहयोगी भी, उन्होंने इशारा किया कि भाई देखिए इनकी सरकार, मैं स्वामी जी आऊंगा, इनकी सरकार में शंकराचार्य के साथ हुआ तो सरकार इनकी चली गई, अब बीजेपी की बारी है। यानी आपने भी गलत किया। राज साहब ये इशारा तो कर ही रहे हैं ना। मैं अभी उनकी बात का जवाब देता हूं, पहले मैं महामंडलेश्वर जी की बात का जवाब दे दूं। देखिए, संत महंत मठाधीश शंकराचार्य ये आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, जबकि एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। भाई वो भी अपने आप को योगी कहते हैं, मठाधीश हैं, एक मठ के इंचार्ज है वो, और एक क्या नाम है शंकराचार्य को गाली दे रहे हैं, गलत बातें उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, और क्या क्या बोल रहे हैं वो भी गलत है, और जो वो बोल रहे हैं वो भी गलत है। दूसरी बात, सर एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं। सर एक मिनट रुकिए। अभी इन्होंने कहा कि क्या नाम है भगवान राम सर्वप्रिय है और सर्व वो है, ठीक है बिल्कुल होंगे, लेकिन जब रावण से युद्ध होने गया था तो उन्होंने भगवान शंकर की पूजा की थी और माँ की पूजा की थी। तो मैं एक बात कहता हूँ, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शुभ रात्रि स्वाहा नमस्तुते, और शंकर जी की थी तो श्वेतंगम श्वेतास्त्रम श्वेतचंद्रम विभूषितम नीलकंठम चंद्राधर देवाधिदेवम नमस्तुते। तो भाई कौन कहा क्या होगा ये आप किसी को नहीं कह सकते। मैं हर चीज कर सकता हूं, लेकिन अगर कोई मेरे
कनपट्टी पर बंदूक लगा के कहे कि नहीं ये तुमको बोलना है तो मैं नहीं मानूंगा, लेकिन अपनी मर्जी से मैं जय श्री राम भी बोल सकता हूँ, माता रानी की जय भी बोल सकता हूँ, भगवान गणपति की भी बोल सकता हूँ, आप मंडलेश्वर को भी बोल सकता हूँ, मंडलेश्वर की नहीं कहूंगा मैं। कृष्णानंद जी ये बताएं, एक जवाब दें कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य या नहीं है, बताइए। ये बात हम लोग ऐसा नहीं गलत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भगवान राम है ये माननीय मुख्यमंत्री ठीक है तारिक साहब अब देखिए, अब महामंडलेश्वर जी को सुन लीजिए ना, आपने बात का जवाब दे रहे हैं। ठीक है तारिक साहब आपने सवाल उठा दिए तो उनका जवाब ले लीजिए। स्वामी जी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं और संत हैं, महंत हैं, और मुख्यमंत्री आ रहा हूँ राज्य आ रहा हूँ। उनको बाबर की औलाद कहना या औरंगजेब कहना तो ये तो गलत बात है कि नहीं? इसको कौन सपोर्ट कर रहा है भाई? कौन ऐसा है जो कहेगा कि भाई सही कहा गया? वो भी गोरक्ष पीठाधीश्वर है, संत हैं, और उनको बाबर की औलाद कहना, औरंगजेब कहना वाणी की मर्यादा नहीं है। ठीक है राज साहब कुछ बात कहना चाह रहे थे। राज साहब जल्दी से रखिएगा, फिर आशीष तिवारी हाजी नाजिम का रुख करूंगा। ये बेकार की बातें। मैं कृष्णानंद जी से पूछना चाहता हूँ, अभी मुक्तेश्वरानंद जी भगवान जी मेरे, क्या आप उन्हें शंकराचार्य मानते हैं, जो कि जेपी भाई ने पूछा था? और एक और बात, आपने कहा राजनीति की बात करे वो संत नहीं हो सकता। आप तो बिल्कुल बायस हो राजनीति में। मैं आपसे शास्त्रार्थ करने को तैयार, जब बता दीजिए। आप ऐसे मत लीजिए, आपको चैलेंज करता हूं कि कौन से विषय पे करेंगे? प्रस्थानत्रयी पर करेंगे कि किस पे, किसी वेद पे करेंगे, किस पे करेंगे बताइए? अब सुन लीजिए, करेंगे शास्त्रार्थ में तैयार हूँ। आप ये बताइए, ओम का उच्चारण कैसे करना चाहिए? ओम का उच्चारण कैसे करना चाहिए बताओ? राज साहब छोड़िए ना, अभी आप परीक्षा मत लीजिए ना कि ओम का उच्चारण कैसे करेंगे। आप मुद्दे पे बात करिए ना। अरे आप वो भी महामंडलेश्वर है, उनका भी एक पद है, वो गरिमा में है। जेपी भाई गरिमा रखता है ना उनका पद भी। अब आप देखिए, वो हमारे गेस्ट है ना, हमारे मेहमान है, हमारे मंच पे है। अब आप उनकी यहाँ परीक्षा लेने बैठ गए, ये शास्त्र वो शास्त्र। शंकराचार्य का सम्मान नहीं करेंगे? आप बताओ कि उन्होंने कब कहा शंकराचार्य को? वो अपमान क्या कर रहे हैं वो बताए ना आप। अरे आप बताओ, चैलेंज से पूछे एक सवाल, ये क्या अभी मुक्तेश्वरानंद जी को मानते नहीं मानते शंकराचार्य? ये सवाल पूछो, और प्रस्थानत्रयी पर, वेद पर, जिस शास्त्र पर करना हो मैं तैयार हूँ। बताइए, आप मेरा चैलेंज स्वीकार करते हो जो महोदय बोल रहे थे? राज शर्मा है, आप मेरा अगर स्वीकार के बाद मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य की परिभाषा क्या होती है? चले मैं हाजी नाजिम साहब की क्षमता है तुमको? ठीक है राज साहब रुक जाइए। राज साहब आप स्वामी जी रुकिए। स्वामी जी बात हो गई, प्लीज बात हो गई। हाजी नाजिम साहब पूछो भाई। देखिए, कानून सबसे ऊपर, संविधान सबसे ऊपर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, हम तो खुलकर समर्थन करते हैं जयप्रकाश जी। कानून और संविधान सर्वोपरि है हम लोगों के लिए, हम तो खुलकर समर्थन करते हैं इस बात। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मुल्क है साधु संत सूफी संतों का मुल्क कहलाया जाता है, और यहाँ से बड़े बड़े साधु सूफी संत हुए, तो हम सबकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमें साधु संत सूफी संतों का पूर्ण रूप से सम्मान करने की जरूरत है, ना कि उनके ऊपर एक गारंटी ये पूछना कि भाई आप बताइए कि आप शंकराचार्य है या नहीं है। तो इस तरीके का तर्क देने होने से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन शंकराचार्यों के ऊपर भी एक तरफ से क्वेश्चन मार्क लगाने की यहाँ पर एक पेशकश हुई है। तो देखिए, हम लोग तो शंकराचार्य जी का सम्मान करते हैं। हम लोगों को तो आज ही पता चल रहा है कि भाई शंकराचार्य वो नहीं है, लेकिन हम लोग तो शुरू से उनको शंकराचार्य ही के रूप में देखते आए। और रही बात ये कि अगर कोई भी शंकराचार्य उन्हें माने ना माने, अभी एक शख्स ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि वो शंकराचार्य है या नहीं है। भी हम तो सुप्रीम कोर्ट की हर बात को स्वीकार करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं तो ठीक है। तिवारी जी एक आखिरी कमेंट जल्दी से आप। तिवारी साहब आपने सुन लिया, सपा को भी कांग्रेस को। देखिए, अभी हाजी भाई बहुत प्यारी बात कर रहे थे संविधान को मानने वाली, और अरे कहीं नहीं मानते, वंदे मातरम ये नहीं गा रहे हैं ना, संविधान कहाँ मान रहे हैं? नहीं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये मानने, जब नियम बन के आए कि वंदे मातरम गाना है,
तो वो कह रहे नहीं, वो हम नहीं गाएंगे, वो संविधान के अंदर नहीं है, वो नियम के अंदर नहीं। कैसे आप लोग दो दो तरीके की बात बोल कैसे लेते हो? बड़े मजाक की बात है। राज साहब तो सैनिक रहे, राज साहब तो इनको समझा भी नहीं पाएंगे कि भैया गाना चाहिए, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से ऊपर कुछ नहीं। नहीं कोई ये देखिए, ये पिक एंड चूज वाले लोग होते हैं। इनको जब शंकराचार्य लगता है कि शंकराचार्य का पक्ष लेना चाहिए तो ये शंकराचार्य का पक्ष लेने लगते हैं। नहीं, यही कांग्रेस पार्टी है जो कहती थी कि कौन शंकराचार्य, कैसे शंकराचार्य, ये इस तरीके की बातें करते चले जा रहे हैं। ये सिर्फ पिक एंड चूज बात करते हैं। इनके हिसाब से जो लोग अच्छा बोलते हैं उनको ये मान लेते हैं। इनके हिसाब से अगर संविधान होता है तो ये संविधान की भी रक्षा कर लेते हैं। इनके हिसाब से अगर नियम कायदे कानून होता है तो उसका भी मान लेते हैं। लेकिन अगर इनके हिसाब से नहीं है तो ना ये कानून माने, ना ये संविधान माने, ना ये शंकराचार्य माने, ना ये राम को माने, ना ये राम सेतु को माने, ना ये हमारे देश की चलिए ठीक है, ठीक है। अब देखिए शंकराचार्य पर सीएम योगी पहली बार खुलकर बोला कि नियम कानून से ऊपर कोई नहीं है और एक शंकराचार्य को व्यवहार अपने अनुकूल ही करना चाहिए था, जैसी स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे चर्चा करने के लिए। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। नमस्कार।